हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में राउंड 3 ऑफलाइन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, प्रोसेस क्या रहेगा और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पर बननी है, कितने अमाउंट की बननी है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर राउंड 3 की ऑफलाइन काउंसलिंग की डिटेल्स डाल दी है। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अभी राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वही इस राउंड के लिए एलिजिबल है। राउंड 3 के लिए राउंड 3 ऑफलाइन होगी 12, 13, 14, 15 को उनके द्वारिका कैंपस में होगी। ई ब्लॉक में यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। शेड्यूल में दिया हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चों को कब कब आना है। हमने आपको लिंक दिया हुआ है। आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर 9319017369 है। जो डीडी बनना है वो 60,000 रुपए का बनेगा और वो रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम पर बनेगा। जब आप अपने बैंक के ब्रांच में जाए तो वहां पे उनको ये बोलिए कि इसको पेबल एट दिल्ली बनाना है। तो 25 अगस्त को आईपीयू ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी की हुई थी। वही मेरिट लिस्ट अभी यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगी और ऑफलाइन काउंसलिंग में जो कैंडिडेट्स आएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उसमें से हो सकता है कई बच्चे ना आए। सो जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके बेसिस पे एक फ्रेश मेरिट लिस्ट सेम डे पर बनेगी। 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर को आपको अपने दिए गए समय अनुसार वहां पर यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। आइए एक बार इस पर भी नजर मार लेते हैं। सबसे पहले 12 सितंबर को दिल्ली फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स को 10:30 बजे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। सबसे पहले मेरिट वाइज उनको सीट अलॉट होगी, उनकी मेरिट देखी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा जाएगा। जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट के साथ पहुंचे हुए हैं उनका सारे सर्टिफिकेट ठीक है, उनको सीट अलॉटमेंट होगी। जितनी सीट वैकेंट होगी उसके हिसाब से मेरिट वाइज। साथ ही साथ दिल्ली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को भी वहां पे 10:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है। 9,964 रैंक तक के ईडब्ल्यूएस दिल्ली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 10:30 बजे 12 तारीख को रिपोर्ट करना है। इसके अलावा दिल्ली के जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स जो कि डिफेंस कैटेगरी में आते हैं, उनको 11 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। साथ ही साथ दिल्ली शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट डिफेंस कैटेगरी में आते हैं उनको 11:15 बजे तक। जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो कि दिल्ली जनरल कैटेगरी में, डिफेंस कैटेगरी में, सब कैटेगरी में आते हैं, उनको 11:30 बजे तक रिपोर्ट करना है। और जो दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और डिफेंस कैटेगरी सब कैटेगरी के अंडर आते हैं उनको 11:45 तक ई ब्लॉक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है। इसके अलावा दिल्ली शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं जिनकी रैंक 2,99,342 तक है उनको 12 बजे दोपहर तक ई ब्लॉक सेमिनार हॉल में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है। दिल्ली शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं 2:30 तक 12 तारीख को रिपोर्ट करना है और उनको जो रिपोर्टिंग के लिए जो रैंक बुलाई गई है वो 1,22,232 तक की बुलाई गई है। 13 को दिल्ली ओबीसी जो बच्चे हैं उनको रिपोर्ट करना है 10:30 बजे और उनकी रैंक 24,082 तक की होगी। एससी कैटेगरी के जो बच्चे 12 तारीख को आए थे उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो आगे के बच्चे जिसमें रैंक 1,55,392 मतलब पहले दिन 1,22,000 तक के बच्चों को बुलाया, अब 1,55,000 तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है और उनको 11:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। तो आप शाम को 12 बजे एक बार वेबसाइट चेक कर लेंगे, वैकेंट सीट होने पे ही आप अगले दिन रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो दिल्ली के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 2 बजे का टाइम दिया गया 13 तारीख को, जब उनको रिपोर्ट करना है और वो 6,599 तक के रैंक तक के बच्चों को 13 सितंबर को बुलाया गया है। इसके बाद 14 को सबसे पहले 10:30 बजे दिल्ली जनरल कैंडिडेट्स को, जो बाकी बच्चे बच गए 6,500 रैंक तक जो बच्चे 6,599 तक जो बच्चे आए थे, उसके बाद अगर कुछ वैकेंट सीट्स बच जाती है वो जो शाम को आपको 13 को पता चल जाएंगी, तो 8,350 रैंक तक के बच्चों को जो दिल्ली जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक तक उनको वहां पर पहुंचना है, 14 तारीख को रिपोर्ट करना है। आउटसाइड दिल्ली शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए जो सीट रिजर्व्ड है उसमें 3,28,771 रैंक तक के बच्चों को 11:30 बजे तक रिपोर्ट करना है। जो आर्मी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उसमें उनके रैंक ऑल इंडिया रैंक 32,996, इन बच्चों को 14 सितंबर को ई ब्लॉक सेमिनार हॉल में रिपोर्ट करना है दोपहर के 2 बजे तक। इसी कैटेगरी में आर्मी कैटेगरी में जो बच्चे 33,000 रैंक से लेके 42,088 रैंक तक के हैं, अगर सीट बच जाती है तो उनको 3:30 बजे रिपोर्ट करना है ई ब्लॉक सेमिनार हॉल में। आर्मी कैटेगरी के बच्चों को ध्यान रखिएगा।
15 तारीख को जो भी बाकी कैटेगरीज, ये सारी कैटेगरीज जो पहले आई थी, अगर उनमें सीट बच जाती है तो दिल्ली ईडब्ल्यूएस, फिर दिल्ली शेड्यूल ट्राइब, फिर दिल्ली शेड्यूल कास्ट, अगर सीट्स बच जाती है, वैकेंसी रहती है, जो कि आपको 14 सितंबर को पता चल जाएंगी, तो आप 15 सितंबर को रिपोर्ट करेंगे। 11 बजे तक का टाइम दिया गया है जब आपको रिपोर्टिंग करनी है। 11 बजे जो है दिल्ली ओबीसी के कैंडिडेट वो भी रिपोर्ट करेंगे, दिल्ली जनरल जो कैटेगरी के कैंडिडेट है वो भी रिपोर्ट करेंगे, और आर्मी कैटेगरी के जो बच्चे हैं और उनको सीट जो बच्चों को पहले मिली थी वैकेंट अगर रह जाती है, तो 11 बजे 15 तारीख को वो कैटेगरी के बच्चे भी रिपोर्ट करेंगे, जो भी बचे हुए, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी हमें एक दिन पहले शाम को या रात को आईपीयू की वेबसाइट पर आकर चेक करना है। सो कैंडिडेट्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि 21 तारीख जो एमसीसी ने स्टेट्स को बोला हुआ है कि 21 तारीख तक आप लोगों को अपने यहाँ के सारे ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करा लेनी है, राउंड 3 क्लोज करना है, जिससे कि आगे आप राउंड 4 जो है वो 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। सो सितंबर में 30 सितंबर तक राउंड 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन का प्रोसेस 30 सितंबर तक एंड हो जाएगा, सारे एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। राउंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई, आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9319017369 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।